सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और बच्चों, आज जो है वो हमने जो अपना टॉपिक पढ़ना है वो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स को। बच्चों, जो लास्ट में थोड़ा सा गो थ्रू आपको दे देता हूँ। आपने जो इससे पहले टॉपिक पढ़ा वो हम अल्केन्स ही पढ़ रहे थे, और अल्केन्स के अंदर बेटा आपने उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ और जनरल फार्मूला को देखने के बाद आपने ये देखा कि हम अल्केन्स को किस किस वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं। आपने उसके अंदर देखा कि हमने अल्केन को जो है वो प्रिपेयर किया जनरल मेथड से, सबेटियल-सैंडन्स रिएक्शन प्रोसेस से। दूसरा हमने अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर किया। तीसरा हमने डीकार्बोक्सिलेशन से प्रिपेयर किया। फोर्थ वाला जो है वो हमने कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें हमने वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी थी, उससे प्रिपेयर किया। और फिफ्थ वाला हमने जो है वो ग्रिग्नेट रिएजेंट के साथ प्रिपेयर किया। तो आपको बताता चलूं कि प्रिपरेशन में ये होता है कि हमने अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड, मतलब कि जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, हमने उसको प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है। बनाना कैसे होता है? कोई भी डिफरेंट चीजों से रिएक्ट करके, जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया ग्रिग्नेट रिएजेंट से। तो बेटा हमने ग्रिग्नेट रिएजेंट को किसी चीज के साथ, लेट से जो हमने रिएक्शन पढ़ा वाटर, उसके साथ रिएक्ट करके हमने दो चीजों को मिलाया, और उससे जो चीज हमने अपनी बनाई है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। वो क्या है? आपके पास अल्कीन है। इसी तरह से क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर हमने जो है वो हमने अल्कीन से जो है वो अल्कीन को प्रिपेयर किया, और जो है वो एल्डिहाइड से भी हमने अल्कीन को प्रिपेयर किया। हमने अल्कीन को कीटोन से भी प्रिपेयर किया। हाइड्रोजनेशन भी हमने इसकी करवाई। तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर ही थी। अब आज हमने जो चीज पढ़नी है वो हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। तो टॉपिक है बच्चों का आज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें इसका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में, काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन यूं लिखा हुआ होगा आपके पास, व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। कि अल्केन्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, नियर टू इनर्ट क्यों होते हैं। बच्चों, इनर्ट उस चीज को कहा जाता है जो कि लेस रिएक्टिव होती है या नॉन रिएक्टिव होती है। तो क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है कि हमारे अल्केन्स जो हैं वो रिएक्टिव नहीं है। तो हमने इसके अंदर यही चीज पढ़नी है कि अल्केन्स रिएक्टिव अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है, और अगर आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं तो उसका आपने यही जवाब देना है। तो बच्चों, सबसे पहले अल्केन्स जो है, ये वर्ड जो है इसको पैराफिन्स भी कहा जाता है, और ये वर्ड निकला है किससे? पैरम से, जो कि जिसका मतलब होता है लिटन, और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी, मतलब कि अल्केन्स का मतलब है लिटिल अफिनिटी। तो बच्चों, ऑर्डिनरी कंडीशंस कहते हैं जो आपके पास रूम टेम्परेचर होता है, जो आपका एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम होता है, अगर किसी क्लोज बीकर में आप कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी कंडीशंस में अल्केन्स को किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाते हैं, लेट से एसिड के साथ करवाते हैं, लेट से बेस के साथ करवाते हैं, लेट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो बेटा अल्केन जो है ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि ये इतना स्टेबल है, अल्केन इतना स्टेबल कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं कि ये ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। तो अगर आपने इनको रिएक्ट करवाना है अल्केन को, तो ये भी बात नहीं है कि अल्केन्स बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बेटा ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इनको सूटेबल कंडीशंस देना पड़ेंगी, और इस सूटेबल कंडीशंस की बिना पे, या सूटेबल कंडीशंस की वजह से ये तो दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। तो वो दो तरह के रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटा? पहला आपके पास होता है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा बच्चों के पास होता है जो वो पढ़ेंगे थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो बेटा इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का जो रिएक्शन होते हैं इससे मुराद होता है रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि आपका मीथेन ही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं रिएक्शन एक करके। लेट्स से यू हैव CH4 which is methane and having molecule Cl2 which is chlorine gas। तो बेटा रिप्लेसमेंट रिएक्शन ये होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां से एक Cl वहां पे चले जाएगा और एक Cl रह गया और यहां से एक H इधर आ जाएगा, मतलब कि बॉन्ड्स 4 ही रहेंगे। सिर्फ फर्क ये आया इसके अंदर कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, Cl के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3Cl। और बेटा एक Cl इधर रह गया था, एक H यहां से आया, तो आपके पास क्या बन गया, HCl। तो ये होता है आपके पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बच्चों रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर बच्चों दूसरी तरफ जाएं तो आपके पास आता है थर्मल रिएक्शन और एक आते हैं कैटालिटिक रिएक्शन। तो थर्मल रिएक्शन में ये होता है कि हम हीट देते हैं, मतलब कि हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। और कैटालिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमें एक सूटेबल कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, किसके लिए, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, या आप यूं बोलने के इस चीज के लिए कि हमारा अल्केन जो है वो रिएक्ट करे। तो बच्चों इसके अंदर हम 2 रीजंस पढ़ेंगे कि अल्केन रिएक्ट क्यों नहीं करता। तो पहली रीजन जो आपके पास आती है, द फर्स्ट वन रीजन इज नॉन पोलैरिटी। क्या होती है जी, नॉन पोलैरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी क्या होती है। बच्चों सबसे पहले देखें कि मॉलिक्यूल पोलर कब होगा, कि आपके पास एक टर्म होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी डेफिनेशन होती है द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो बेटा हम इसको एक बॉन्ड से शो कर देते हैं। बॉन्ड से इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे होते हैं और ये एक बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो बच्चों अगर आप इनमें देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो बच्चों अगर इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 ही है। तो जितनी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को खींचने की इस हाइड्रोजन के पास है उतनी ही एबिलिटी उसके पास है। तो बच्चों इसके अंदर आपके पास कोई भी लेस या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। तो इस कंपाउंड के अंदर हम कोई भी पोलैरिटी जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या देते हैं, नॉन पोलर, मतलब कि ये पोलर नहीं है। अगर दूसरी जानिब आप एग्जांपल लें तो बेटा आप लिख लें यहां पे हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। तो बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये होने इस तरह से चाहिए थे लेकिन ये इस तरह नहीं होंगे। उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है बच्चों कि आपके पास जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 4 है, 3.98 है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको 4 ही लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि बच्चों पीरियोडिक टेबल में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से ज्यादा इसके पास है। मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किंग जो है एलिमेंट्स में से वो कौन है, फ्लोरीन है। तो बच्चों क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ये जो पेयर शेयर हो रहा था ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन यूं आने की बजाय जरा थोड़े से इस तरफ, जो कि आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन की तरफ ज्यादा है, हाइड्रोजन की तरफ कम है। तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर लगा देंगे पार्शियल पॉजिटिव। नाउ द क्वेश्चन है कि हमने पार्शियल नेगेटिव क्यों लगाया। तो बच्चों वो इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो फ्लोरीन ने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया है, उनको जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा हो जाएगा और इसके पास कम रह जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि हर एलिमेंट के पास होता है, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये पोलर है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव है। पोलर का मतलब होता है हैविंग एटलीस्ट 2 पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो इस तरह से हमने इसकी जो बात की है आज पोलैरिटी की और नॉन पोलैरिटी की। तो अब हम इसको टॉपिक में देखते हैं। तो कहता है अनरिएक्टिविटी जो है अल्केन्स की नॉर्मल कंडीशंस में, उसको आप यूं बयान कर सकते हैं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके अल्केन्स के, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कल जो है वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ाई थी और उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि अल्केन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में नॉन पोलर ही होते हैं।
अब बच्चों ये नॉन पोलर किस तरह से है, अगर तो आपके पास फॉर एग्जांपल बॉन्ड है, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द कार्बन हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज 2.5 एंड हाइड्रोजन हैव विच इज 2.1 और कुछ बुक्स में 2.2 भी आती है, कुछ बुक्स में 2.4 भी इसकी आती है। मतलब ये है बात करने का कि बच्चों इतना कोई एग्जैक्ट वैल्यूज इसकी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपके पास जो है इसके अंदर चेंजिंग आती है। तो लेट्स से अगर हम इसको बुक के अकॉर्डिंग 2.4 कंसीडर कर लें तो बच्चों राउंड फिगर करके ही आपके पास ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो लिहाजा हम कार्बन और हाइड्रोजन को पोलर नहीं कह सकते क्योंकि ये एक ही स्केल के अंदर लाए कर रहे हैं। दूसरी जानिब कार्बन का बेटा या तो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, तो या बॉन्ड होता है किसके साथ, कार्बन और कार्बन के साथ आपस में। तो बच्चे इसकी भी 2.4 या 5 है तो इसकी भी वही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, तो ये भी पोलर नहीं होगा बल्कि ये भी क्या होगा, नॉन पोलर ही होगा। तो उसने आपको इसके अंदर बात ये समझाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो कार्बन की 2.4 या 5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, जिनके अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसी तरह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आता, तो हम इनको क्या कंसीडर करते हैं, नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं। तो बेटा जब पोल्स ही नहीं बने तो कोई भी इसके ऊपर एसिड, कोई बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फाइंड नो रिएक्शन साइट इन द अल्केन मॉलिक्यूल, और इसी वजह से ये क्या होता है आपके पास, रिएक्ट नहीं करता और हम इसको क्या कहते हैं, लेस रिएक्टिव। बेटा देखिए अब आपके पास आपको समझना यह है कि लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव क्या होता है। देखिए ये नेगेटिव है तो कोई भी पॉजिटिव स्पीशी जो होगी वो अटैक इसके ऊपर कर सकती है, लेकिन आमतौर पे होता है ऐसा है कि पॉजिटिव स्पीशी अटैक नहीं करती, नेगेटिव स्पीशी अटैक करती है पॉजिटिव के ऊपर। तो जब ये नेगेटिव होगा तो अटैक करेगा, या फिर ये पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक कर सकती है, लेकिन बेटा कब करेगी, जब ये आपके पास जो है वो पॉजिटिव बनेगा तब। लेकिन एक मॉलिक्यूल्स है ही नॉन पोलर है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव और ना नेगेटिव है, तो उसके ऊपर अटैक नहीं होगा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात पेज 146 पे वो कर रहा है इनर्टनेस ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। बच्चों हमने अपने लास्ट चैप्टर में और इवन लास्ट टॉपिक्स में भी पढ़ा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो कि हम स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में जो चीज आ जाती है बच्चों वो होती है जी, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे सिग्मा, और एक होता है बच्चों के पास पाई बॉन्ड, ठीक है जी, क्या होता है जी, पाई बॉन्ड। तो बेटा इन दोनों में से कंपैरेटिवली जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है ऑब्वियसली वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी किसी दो एलिमेंट्स के दरमियान पहला बॉन्ड्स में भी सिंगल, बॉन्ड में भी डबल, बॉन्ड में भी ट्रिपल कंपाउंड, तो आपके पास क्या होगा, जब भी पहला जो है बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो याद रखें सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस होती है, पाई बॉन्ड की अबव एंड बिलो होती है, तो ये कंपैरेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं होता, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो इसमें यही बताता है कि अनरिएक्टिविटी जो अल्केन्स के, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस बेस के ऊपर, सिग्मा बॉन्ड की बेस के ऊपर। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली हेल्ड हुए होते हैं। लेट्स से मैं यहां पे पी ऑर्बिटल अगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है जी, ये मैं आपके पास पी ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, जिसकी शेप को हम बोलते हैं डंबल शेप। तो बेटा आपको बताता चलूं कि यहां पे इसका न्यूक्लियस होता है जहां पे 2 लोब्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो बॉन्ड बनता है इस तरह से, ये बेटा आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, और जो बॉन्ड ऊपर बनेगा वो पाई है, और जो बॉन्ड नीचे बनेगा वो भी पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए ना, एक हाथ को अगर तो इस जो है वो एक फिंगर से पकड़ लिया जाए तो झटके से छुड़वाया जा सकता है, लेकिन अगर सेंटर में से पकड़ लिया जाए तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि छुड़वाना नामुमकिन है, लेकिन छुड़वाना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब आप किसी चीज को सेंटर से पकड़ते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो बेटा यही काम जो है वो इधर हुआ है। तो कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो है वो टाइटली हेल्ड बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं सिग्मा बॉन्ड में वो ना तो अटैक करते हैं किसी के ऊपर, ना ही किसी को अटैक करने देते हैं अपने ऊपर। वही बात दोबारा आ जाती है पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी की। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके अल्केन्स जो हैं वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे हमारे पास रिएक्शंस। तो कंबस्टन बेटा होता है जलने का अमल, कोई भी सा भी जलने का अमल, उसको आप कंबस्टन कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री में ही हो। तो फर्स्ट मैं करवा रहा हूं आपको कंबस्टन। तो बेटा इसके अंदर क्या कहता है कि बर्निंग ऑफ अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कोई भी चीज है अगर आपको उसको बर्न करना है, उसको जलाना है, तो आपको ऑक्सीजन मस्ट रिक्वायर होगी, विदाउट ऑक्सीजन आप बर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकते। तो कहता है अगर किसी चीज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब कि मुकम्मल तौर पे वो जल जाए, तो बेटा आपके पास यील्ड जो आती है, मतलब प्रोडक्ट आते हैं,
वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, और साथ जो हीट इवॉल्व होती है उसमें से वो आपके पास हीट आती है। तो मतलब ये हुआ कि बर्निंग प्रोसेस में तीन चीजें पक्की हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। तो बेटा इसमें अंदर कहता है कि अगर आप बात करना चाहें हीट ऑफ कंबस्शन की, पेज 146 कंबस्शन की सेकंड लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल। जब भी हम बात करते हैं केमिस्ट्री में तो हम लेस क्वांटिटी की बात करते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन इज बर्न टू कार्बन मोनोऑक्साइड, के 1 मोल हाइड्रोकार्बन का जल जाए और कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और हीट में, तो इसको बेटा आप क्या कहते हैं, इसको आप हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। तो इसमें देखिएगा आपके पास उसने मॉलिक्यूल लिया हुआ है CH4 और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा हम अल्केन्स को जलाने वाले थे ना, तो ये अल्केन्स हो गया, प्लस 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। किसी चीज को भी आग लगाएंगे, मेरा मतलब जलाएंगे, तो फ्लेम तो आपको देना पड़ेगा। तो बेटा आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाता है वो आता है CO2 प्लस 2 molecules of water प्लस 891 किलो जूल पर मोल आपके पास हीट इसके अंदर आ जाएगी। तो बच्चों आप देखें, मैं आपको हमेशा इक्वेशंस बैलेंस करवाना चाहता हूं, आज भी करवाऊंगा। तो बच्चों आपके पास कार्बन कितने हैं, आपके पास कार्बन है बेटा 1 है, ठीक है, 1 कार्बन है। तो बेटा वो आपके पास ये आ गया। तो आपके पास कार्बन, ये मैं लाइन इसलिए लगाता हूं ताकि मैं बता सकूं कि बच्चों कार्बन नलिफाई हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों के पास, 4। तो बेटा 2 इंटू 2 4, तो ये भी क्या हो गया, खत्म। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इंटू 2 4। तो बेटा 2 1 जा 2 और 2 ये, तो ये आपके पास 4 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए। जिस तरह उसने बताया था कि मीथेन अल्केन को जब आप कंबस्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आ गया जी वेलनगर्ड, वाटर रिलीज होगा, हो गया जी, और 891 किलो जूल पर मोल साथ हीट आएगी। उसके बाद देखें बच्चों, तो कहता है कि ये रिएक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है कंबस्टन का, ये एक्सोथर्मिक होता है। आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस अबाउट द हीट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट अब्सॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। तो अगर आपको देखना हो कि हीट अब्सॉर्ब या इवॉल्व हो रही है, आपने 1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मेरा मतलब FSC 1 में भी, कि अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, अगर वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक। तो बच्चों इसमें बताता है कि इसका अगर आप एक बड़ी जिसे कहते हैं कॉमन एग्जांपल देखना चाहें कंबस्टन की, तो ये आपका इंजन है, आपकी बाइक का, आपकी कार का, कि जब आप सर्व करते हैं तो कंबस्टन उसके अंदर होती है और उसी कंबस्टन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है और हम मूव कर पाते हैं। आगे चलें तो पॉइंट नंबर 2 है आपका, या आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन नंबर 2 है, तो वो है बेटा जी आपके पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हम पढ़ने वाले हैं जी बच्चों। ऑक्सीडेशन में क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो इसकी भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। बेटा ऑक्सीडेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एक होती है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर आप इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ये कब होती है, जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन जो होती है वो बल्क में नहीं होती है, उसकी क्वांटिटी हमारे पास लेस होती है। तो इसमें हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वो हमें सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, बस फर्क ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा आप इसके अंदर देखें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन लिए है उसने और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए, ठीक है जी, और फ्लेम दिया इसको। आपके पास जो प्रोडक्ट आया वो आया 2CO, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस क्या आ जाएगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे और साथ क्या आ जाएगा, खाली कार्बन आ जाएगा। इस कार्बन को बेटा कार्बन ब्लैक कहा जाता है। इसका अगर आप एप्लीकेशन देखना चाहें, अगर आप देखें रोड पे स्किड लगी है टायर से, ब्लैक कलर की रोड हो जाती है, वो भी कार्बन ब्लैक है। आपके पास जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं, जेरोक्स मशीन जो होती है वो जो प्रिंट करती है ब्लैक कलर का, वो भी आपके पास कार्बन ब्लैक है, और बहुत सारी इसकी फर्दर टाइप्स हैं। उसके बाद देखें बेटा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। देखिए नाम से जाहिर है कि कैटालिटिक मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर हम जो है वो ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। तो कहता है कि लोअर अल्केन्स। बेटा सबसे पहले ये समझे कि लोअर अल्केन्स क्या है। लोअर अल्केन्स मीन छोटे अल्केन। अब देखिए ना, अल्केन तो 10 कार्बन वाला भी हो सकता है, 8 वाला भी, तो लोअर अल्केन्स मीन छोटे अल्केन। जब इनको हम बर्न करते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट जो होते हैं, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर, तो हमें बहुत सारे जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो हासिल होते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं क्योंकि ये रिएक्शन 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट करेगा हमारा। तो बच्चों देखिएगा हमारे पास आ गया जी, सबसे पहले हम मीथेन को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है
CH4 और इसको हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ। तो नेसेंट ऑक्सीजन इसको आप बोल सकते हैं। बेटा इसके अंदर जो उसने मेटल कैटलिस्ट कहा था आपको, वो आप कौन सा ले रहे हैं? वो आप कॉपर ले रहे हैं। इसको आप मेटालिक कैटलिस्ट कहते हैं। टेम्परेचर उसने कहा था हाई होगा, वो 400 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर उसने कहा था हाई होगा और वो बेटा 200 ATM है। देखें आपके एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 ATM, और ये कितना है? 200 ATM। तो बच्चों जो आपके पास इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CH3OH और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? बल्कि आपके पास यही होगा, सॉरी इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों देखें इधर आपके पास कितने कार्बन है? 1 है तो 1 ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 3 + 1 4 और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हैं मीथानोल बोल सकते हैं या फिर मिथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। चले हम अपने मीथानोल को पकड़ते हैं, आगे लेके चलते हैं सेकंड स्टेप के अंदर। CH3OH और दोबारा से बेटा नेसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेंगे, वही 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों आप इसके अंदर देखें तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है HCHO और प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब क्या कि आपने यहां से 2 हाइड्रोजन लिए और इस ऑक्सीजन को दे दिए, ठीक है? तो बेटा क्या हो गया? H2O, यहां पे एक हाइड्रोजन बचा और ये वही है HCHO। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला अगर आप ओपन में लिखना चाहें तो बेटा यूं होता है आपके पास, ठीक है जी? ये ठीक है जी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एल्डिहाइड के बारे में कि अगर किसी कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड्स के ऊपर हाइड्रोजन हो तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो देख लें इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट चलें तो इसी फॉर्मल्डिहाइड को हम दोबारा से पकड़ेंगे और बेटा जी इसकी क्या करवा देंगे? दोबारा से ऑक्सीडेशन करवा देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा HCOOH। HCOOH इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और ये कहां पे पाया जाता है? चूंटी के डंक में पाया जाता है। जब चूंटी आपको कभी काट ले तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो खारिश या इचिंग टाइप होती है, तो वो इस एसिड की वजह से होती है, ठीक है? इसको आप देख लें, कार्बन कितने थे? 1, तो बेटा एक ही है। हाइड्रोजन 1 and 1 2, तो एक ये और एक ये भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितने थे? 2, तो बेटा 2 ऑक्सीजन आपके पास ये है। और फर्दर हम क्या करेंगे? फर्दर हम ये करेंगे जनाब, लास्ट वाला इस फॉर्मिक एसिड को लेंगे और इसकी दोबारा से हम क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन करवा देंगे। और जो ही दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाई तो बेटा सीधा सीधा आप जो है वो क्या करो? ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो, CO2। ओके जी। और बाकी क्या बचा? HNH, H2 और क्या आ गया? O। और ये आपका क्या रिलीज हो गया? बच्चों का रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि वाटर आपको हासिल हो गया। तो बच्चों इसके अंदर इस तरह से हमने देखा कि हमने कैटलिस्ट जो है मेटालिक कैटलिस्ट विच इज कॉपर, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मैंने बाकी 2 में नहीं लगाया, सेम यही आएगा। तो हम बड़े यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं रिएक्शन नंबर 3 के ऊपर। तो बेटा वो किसका है? वो है जी नाइट्रेशन का, ठीक है? तो नाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे? नाइट्रेशन के प्रोसेस के अंदर हम लिखेंगे जी हमारा थर्ड प्रोसेस है नाइट्रेशन। बेटा नाइट्रेशन होता क्या है? डेफिनेशन बताने लगा हूं। द इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन से मुराद ये वो वाला इंट्रो नहीं है जो आप करते हैं, इधर एडिंग है। इंट्रोडक्शन से मुराद ऐड है, एडिशन। द एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप इन एन अल्केन इज नाउन एज नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। तो आप बुक से भी देख सकते हैं 147 पेज पे। तो कहता है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब कि एक हाइड्रोजन हम लूज कर देंगे और बेटा क्या करेंगे? हम साथ ही साथ NO2 को ऐड कर लेंगे। अगर आप रिएक्शन में देखें तो उसने लिखा हुआ है CH4 + HONO2। बेसिकली बेटा ये HNO3 है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके, लेकिन उसने OH को सेपरेट इसलिए कर दिया ताकि आपको वाटर बनाने में आसानी हो, और सॉरी इधर 2 आएगा, और इसको 2 इसलिए बना दिया ताकि आपको इसको ऐड करने में आसानी हो। तो बच्चों देखें, इसको मैं रेज करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं H, 4 ही हाइड्रोजन होते हैं ना, और H। तो क्या होगा? NO2 इधर आ जाएगा और ये H यहां से OH के पास चला जाएगा और इजीली आपका जो वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके लिए जो आपको टेम्परेचर चाहिए होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। तो क्या आ जाएगा? CH3NO2
और प्लस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों ने यही किया है और यही पढ़ा है कि हमने NO2 को इधर हाइड्रोजन की जगह ले आना है और जो हाइड्रोजन यहां से उतरेगा वो भी बेटा अनस्टेबल है और OH का भी बॉन्ड ब्रेक हो गया। H और OH को मिला के हम क्या बना लेंगे, हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद बच्चों देखिएगा तो आपके पास आता है जी हैलोजिनेशन। आप जानते हैं, आपने 9-10 में भी इसको स्टडी किया हुआ है। तो हैलोजिनेशन में क्या होता है बच्चों, हैलोजिनेशन में हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हैलोजेंस क्या होते हैं। हैलोजन ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट जिसके बारे में आपने आज पढ़ा फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और फोर्थ वन इज आयोडीन। और आगे एस्टाटीन भी होता है, बल्कि इसके बाद टेनसीन भी होता है, लेकिन हम उनको इतना कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको बताता है कि अल्केन रिएक्ट करता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। तो बेटा इनकी रिएक्टिविटी इतनी अच्छी होती है कि आपको कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई भी कैटलिस्ट देने की जरूरत नहीं होती है। आप सिंपली इनको सनलाइट में रख दें तो ये ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर जाएंगे ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी। तो कहता है कि ये सनलाइट में या यूवी लाइट में रिएक्ट कर जाते हैं और अगर आपके पास सनलाइट मौजूद नहीं है तो आपको टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी रिप्लेसमेंट ही होती है। मतलब कि अल्केन का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, Cl आके लग जाएगा, अल्केन का एक हाइड्रोजन चला जाएगा, Br आके अटैच हो जाएगा। तो इसमें भी इसी तरह से हम करेंगे। तो बताता है कि चूंकि हमने बात की कि हमारे पास X जो है वो कौन कौन है, F है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो बताता इसमें ये है, कहता है कि यार हम ना फ्लोरीन के साथ और आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज 4। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके साथ रिएक्शन करने में डर ही लगता है। इवन आप किसी भी लैब में आप देखेंगे तो फ्लोरीन जो है वो मौजूद नहीं होगा, और अगर मौजूद होगा भी तो वो उसी बंदे को दिया जाएगा जो उसको हैंडल कर सकता है इजीली। तो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है और वायलेंट रिएक्शन जिसमें डिस्ट्रक्शंस और कुछ थोड़ा सा जो है वो आपके पास एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करते। और बेटा आयोडीन ड्यू टू इट्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज राउंड अबाउट 2.5, तो ये बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है और इसके रिएक्शन हो तो जाता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो हम सेलेक्ट जिनको करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन विच हैव ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Cl हैज 3.0 और 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.8 है। तो हम इन दोनों को ही आमतौर पे यूज करते हैं। तो बच्चों देखिएगा स्टेप 1 जो है इनिशिएट रिएक्शन है। तो क्या हुआ जी, Cl एंड Cl बिकम्स, तो बेटा ये बन गए Cl प्लस Cl। और आप इसके ऊपर देख रहे हैं Cl के ऊपर जो है वो आपको फ्री रेडिकल दिखाई दे रहा है। मैंने कल भी बताया था फ्री रेडिकल एक बेटा सेल्फिश स्पीशी है, ये जिसके साथ भी रिएक्ट करती है उसको अनस्टेबल और खुद को स्टेबल बना लेती है। दूसरा रिएक्शन आप देखें तो किसके साथ हो रहा है, दूसरा रिएक्शन बच्चों का हो रहा है मीथेन के साथ। किसके साथ, मीथेन के साथ बेटा, CH4 के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास फ्री रेडिकल सेल्फिश स्पीशी है, तो बेटा इसने क्या करना है, ये CH4 कुछ यूं था, मैं इधर एक बना ही देता हूं। तो बेटा इसने यहां पे आ जाना है खुद Cl ने, और H जो है उसको इसने उतार देना। या आप ये कह लें कि इसने क्या करना है, Cl ने एक H जो है इसका कैप्चर कर लेना है। तो क्या बन जाएगा ये आपके पास बन जाएगा HCl, और बेटा जो बाकी CH3 रह गया वो क्या हो गया, वो आपका फ्री रेडिकल बन गया। तो आप देख सकते हैं कि इसने खुद को स्टेबल किया लेकिन इसको इसने क्या कर दिया, अनस्टेबल कर दिया। तीसरा रिएक्शन देखें, उसके अंदर भी यही आपके पास फ्री रेडिकल की बात ही चलेगी। तो आपका जो फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए आएगा, तो Cl एंड Cl, तो बेटा अब ये फ्री रेडिकल है, ऑब्वियसली ये खुद को स्टेबल करेगा और दूसरे को अनस्टेबल कर देगा। तो क्या होगा, इसने क्या किया, इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, यहां से बॉन्ड टूट गया, CH3Cl, और ये वाला Cl फिर से क्या हो गया, आपके पास जो है वो फ्री रेडिकल बन गया। तो बच्चों बात करने की यहां पे ये है कि जान नहीं छूटनी तब तक जब तक कि दो फ्री रेडिकल आपस में आके आपस में बॉन्ड ना बना ले, क्योंकि देखिए दो एक स्टेबल कंपाउंड टूटे, दो फ्री रेडिकल बने। तो ये बात कंफर्म है कि अगर दो फ्री रेडिकल मिले तो एक स्टेबल कंपाउंड हमारे वजूद में आ सकता है। तो देखें CH3 फ्री रेडिकल है, इसके वाला कौन फ्री रेडिकल है, Cl। तो बेटा आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, फ्री रेडिकल है, दोनों क्या मिलकर बना देंगे, CH3 और Cl। ये जो टॉपिक है हैलोजिनेशन, मैं इसको हेडिंग भी कह सकता हूं बेटा, ये 2-3 दफा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जो है वो आई हुई है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। उसके बाद देखें आपके पास यूजेस ऑफ मीथेन, या आप यूजेस ऑफ अल्केन भी इसको कह सकते हैं,
वो आ रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या कहता है कि मीथेन को यूज किया जाता है एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस, इल्यूमिनेशन के लिए। उसके बाद कहता है इसके हम प्रिपेयर करते हैं मिथाइल क्लोराइड। तो बेटा ये मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। इससे हम प्रिपेयर करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, बेटा ये है फॉर्मल्डिहाइड, हमने इससे ही प्रिपेयर किया ना। इससे हम प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, वो वैसे नहीं किया लेकिन बेटा वो होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। उसके बाद कहता है पॉइंट नंबर जो आपके पास 2 है वो उसमें बताता है कि आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन होता है, मिथाइल तो हो गया ना CH3, तो मिथाइलिन होता है CH2। उसके बाद क्लोरोफॉर्म भी इससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका हम फॉर्मूला लिखते हैं CCl4। और इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास, ये भी आपके पास जो है वो मीथेन से अल्केन से प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद बताता है कि मीथेन या अल्केन्स यूज किए जाते हैं पेंट्स के अंदर, प्रिंटिंग इंक्स के अंदर, जिस तरह मैंने ज़ेरोक्स मशीन का नाम भी लिया, और ऑटोमोबाइल्स टायर के अंदर जो मैंने स्किड की बात की तो उसके अंदर भी ये यूज होते हैं। और इनको यूज किया जाता है किसके लिए? यूरिया फर्टिलाइजर्स के लिए। तो बच्चों आज आपका टॉपिक विच इज अल्केन, विच वाज अल्केन, वो हमने कंप्लीट कर दिया। इस पूरे चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो एक उनमें से कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर जो है वो कांटेक्ट करिए, जरूर पूछिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को क्लियर किया जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन को। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।